अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अनदर वीडियो। उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे। आज मैं मौजूद हूँ फैसल टाउन इस्लामाबाद की प्राइम लोकेशन के ऊपर और आज जो मैं घर आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ ना, ये घर अपने आप में यूनिक है। इतनी प्राइम लोकेशन और इतने खूबसूरत लेआउट प्लान के साथ ये घर बना हुआ है कि इसके लेआउट प्लान और उसकी लोकेशन को आप लोग देखेंगे तो आप लोग को फॉर श्योर ये घर पसंद आएगा। ये घर फैसल टाउन में लोकेट करता है, 15 मरले के ऊपर इसकी कंस्ट्रक्शन हुई हुई है और साथ में आप लोग को एक्स्ट्रा लैंड भी देखने को मिल जाता है। इस घर की इतनी प्राइम लोकेशन है कि इस घर के रूफ टॉप से आप लोगों को पूरे क्रिकेट ग्राउंड का अरीना देखने को मिलेगा। साथ में आप लोगों को मेन मरकज देखने को मिल जाता है और उसके साथ साथ आप लोगों को कमर्शियल एरिया देखने को मिल जाता है। इस घर के अंदर आप लोगों को मोर देन 8 बेडरूम्स की अकोमोडेशन, एक प्रॉपर ड्राइंग रूम, 2 बड़े किचन, 2 टीवी लाउंज, गेस्ट रूम के साथ देखने को मिल जाता है। अगर आप लोग इस घर की तरफ आते हैं तो साथ में आप लोग को अराउंड 3 से 5 मरले की एक्स्ट्रा लैंड स्पेस देखने को मिलती है जो कि डेडिकेटेडली इस घर की है। आप लोग आए यहाँ पर, आप लोग अपनी किचन गार्डनिंग कर सकते हैं, आप लोग सेटिंग कर सकते हैं और इस घर के हर बेडरूम से आप लोग को इस गार्डन का प्लस आप लोग को क्रिकेट ग्राउंड का व्यू देखने को मिल जाता है। अगर इस घर की डिमांड की बात करें तो 8.5 करोड़ रुपए में ये घर आप लोगों को मिलता है फैसल टाउन की प्राइम लोकेशन के ऊपर। अब फैसल टाउन की लोकेशन अपने आप में इतनी कमाल की है कि अगर आप लोग इस घर से निकलते हैं तो विद इन 2 मिनट्स आप लोग मोटरवे M1 को एक्सेस हासिल करते हैं और अगर आप लोग जाते हैं इस्लामाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट की तरफ तो 5 मिनट के अंदर अंदर आप लोग इस्लामाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट की तरफ पहुंचते हैं। इस घर का फ्रंट फसाड और साइड एलिवेशन को अगर आप लोग देखते हैं तो इसमें रॉक वॉल प्लस टर्वटाइन के मार्बल का मिक्सचर का यूज़ किया गया है जो कि आप लोग को काफ़ी अच्छी लुक देता है। यानी कि इसकी साइड एलिवेशन इतनी कमाल की है कि आप लोग को वो स्टेप लेवल्स के ऊपर देखने को मिलती है। हर बेडरूम में आप लोग को अच्छी खासी वेंटिलेशन, लाइट रिसोर्सेज देखने को मिल जाता है। ये घर चूंकि कॉर्नर कैटेगरी का है तो आप लोगों को हर बेडरूम में विंडोज़ देखने को मिल जाती है। इसके डेडिकेटेड किचन की एंट्रेंस हमने पीछे छोड़ दी है, यानी कि अगर आप लोग अपने लिए एक कुक या एक मैड रखते हैं तो उसकी सेपरेट एक्सेस है आप लोग के लिए। वो बार बार आएगा घर के अंदर, आप लोग के लिए कुकिंग करेगा और यहीं से बाहर चला जाएगा। चूंकि कॉर्नर कैटेगरी के ऊपर ये घर बना हुआ है तो आप लोग के पास बैक साइड से भी इसकी एंट्रेंस दी गई है। ये जो लॉन जिसमें अभी हम लोग वॉक कर रहे थे, आप लोग आराम से यहाँ पर 20 to 15% का सेटिंग एरिया डिजाइन कर सकते हैं। घर के फ्रंट पोर्च के अंदर आप लोग 2 गाड़ियां पार्क कर सकते हैं और साइड पे भी आप लोग आराम से बाइक्स वगैरह अकोमोडेट कर सकते हैं। 2 तरह की एक्सेसेस आप लोगों को घर में देखने को मिलेगी। जल्दी से मेरे पीछे हैं, एक आप लोग को ये एक्सेस देखने को मिल जाती है, यहाँ पर आप लोग अपनी मेहरान वगैरह पार्क कर सकते हैं। घर के अंदर से आप लोग इस लॉन को एक्सेस हासिल कर सकते हैं। घर के फ्रंट साइड पे भी आप लोग को ग्रीन बेल्ट देखने को मिल जाता है। 50 फुट की कारपेटेड स्ट्रीट है। इस स्ट्रीट के एंड के ऊपर आप लोगों को सुपरनोवा स्कूल देखने को मिल जाता है, अगेन फैमिली पार्क और कमर्शियल एरिया देखने को मिल जाता है। अगर आप लोग इसकी पोर्च की बात करते हैं तो 2 बड़ी गाड़ियां आराम से आप लोग यहाँ पर अकोमोडेट करेंगे। लेआउट इसका इतना कमाल का है ना कि अगर आप लोग अपर पोर्शन को एक्सेस हासिल करना चाहें, टोटली सेपरेट है। फ्रॉम अ सिंगल पोर्शन आप लोग 1 लाख प्लस करंट जनरेट कर सकते हैं। ग्राउंड पोर्शन की सेपरेट एक्सेस है और फिर ग्राउंड पोर्शन में गेस्ट रूम और ड्राइंग रूम टोटली इंडिपेंडेंट और सेपरेट है। लेफ्ट साइड पे आप लोग को एक ओपन गैलरी देखने को मिलती है जो कि सोसाइटी के बायलास के मुताबिक आप लोग को छोड़नी पड़ती है। तो आप लोग के पास लेफ्ट साइड से ओपन एरिया आ गया, राइट साइड से ऑलरेडी ओपन है, तो ये घर ऑलमोस्ट 4 साइडेड आप लोग को ओपन देखने को मिल जाता है। मैं आप लोगों को शॉर्ट टाइम पीरियड के अंदर इस घर का कंप्लीट टूर करवाऊंगा। वीडियो को आप लोगों ने एंड तक देखना है अगर आप लोग इस घर को मिस नहीं करना चाहते हैं। जब आप लोग घर की मेन एंट्रेंस की तरफ आगे बढ़ते हैं तो आप लोग को 2 पोडियम स्टेप्स देखने को मिलते हैं और एक ही मेन ग्रैंड एंट्रेंस देखने को मिलती है। हम लोग ये समझ चुके हैं कि अगर आप लोगों ने अपर पोर्शन को इंडिपेंडेंटली एक्सेस हासिल करना हो तो अपर पोर्शन की ये वाली एक्सेस है, सॉलिड डोर है पूरे घर में थ्रू और इनके जो हैंडल्स हैं कस्टमाइजेबल। आप लोग को इस वीडियो में ही फील हो जाएगा कि इन्होंने वाकई में खर्चा किया हुआ है। तो मोमेंट आप लोग घर के अंदर आते हैं तो ये जो टोन आप लोग देख रहे हैं ये मिनिमल सी खूबसूरत सी पूरे घर में ये टोन फॉलो अप हुई हुई है। अब ये बाज़ लोगों के जिगर का टुकड़ा होता है इस तरह सिंपल घर। नॉर्मली आजकल क्या हो गया है, कलर ग्रेडिंग और शशकों वाला घर आ गया तो लोग वो पसंद नहीं करते, ज़्यादा नॉर्मल सिंपल घर पसंद करते हैं। ये पाउडर बात को देखने उसको समझने और मैं आप लोगों को इसका यूज़ बताता हूँ। वॉल हैंग इंग्लिश का मोड, सिंगल कट में टिपिकल टाइप की यूनिटी, 2x4 की टाइल्स में इतने वॉशरूम को डिज़ाइन किया गया इतने छोटे से, तो आप लोग को स्पीशियस लुक मिलती है। इन्वर्टेड फैन है और बाथरूम के अंदर भी आप लोग को सॉलिड डोर लॉक और सॉलिड डोर लॉक और सॉलिड डोर देखने को मिल जाता है। अब ये जो पाउडर बात है, इस घर का लेआउट मैंने कहा ना कि बहुत खूबसूरत है, मुझे बहुत पसंद आया। हर एक चीज़ सेपरेट है। ड्राइंग रूम है आप लोग का और साथ में आप लोग को इसका गेस्ट रूम देखने को मिल रहा है और अगेन एक एंट्रेंस है। और ये किस चीज़ की दिखाता हूँ मैं आप लोगों को। जब आप लोग आते हैं इसके ड्राइंग रूम की तरफ तो ये स्पीशियस इनफ है आप लोग के मेहमानों को एंटरटेन करने के लिए। सामने वाली वॉल पे 3D वॉलपेपर है, 5 प्लेट्स वाला सुपर कूलिंग फैन है, सिंपल सी सीलिंग और लेफ्ट साइड पे जो बड़ी सी विंडो आप लोग को देखने को मिल रही होगी, ड्रोन फुटेजेस में आप लोगों ने देख लिया होगा, ये आप लोगों का क्रिकेट ग्राउंड है। तो ऐसा घर कि जिसके हर एक विंडो से जो व्यू है आप लोगों को फॉर एवर के लिए देखने को मिलता रहेगा।
इन केस अगर आप लोगों को लगता है कि वहाँ पर क्रिकेट ग्राउंड है तो हमारे घर की तरफ रश शोर शराबा होगा, ऐसा नहीं है। बीच में एक वाटर चैनल जा रहा है, ये भी मैं आप लोगों को बताता हूँ। तो ये वाटर चैनल जो है ये सेपरेशन क्रिएट कर रहा है क्रिकेट ग्राउंड में और घर में। तो आप लोगों की घर की तरफ वो रश, वो शोर शराबा होगा ही नहीं, ना वहाँ से कोई आ सकता है। जस्ट आप लोग को व्यू विजिबल रहेगा। अच्छा, जो इसके ड्राइंग रूम के जो डोर्स हैं आप लोगों को फ्रेम वुड में देखने को मिलता है और सेंटर में आप लोगों को ग्लास देखने को मिलता है। अगेन सॉलिड डोर लॉक। हम फिर से इसकी लॉबी की तरफ आ गए। अगर आप लोग के मेहमानों के साथ उनकी फैमिली होती है तो तब तो ये आप लोग इसको यूज़ करेंगे एज अ गेस्ट रूम। स्पेनिश वुडन टाइल्स विद वुडन बॉर्डर, स्पीशियस इनफ साइज़ है, बड़ी सी विंडो है और ये जो आप लोग को व्यू देखने को मिल रहा है ये इस घर के एक्स्ट्रा लैंड का व्यू आप लोग को देखने को मिल रहा है। ये जो आप लोगों के पास सेटअप तैयार किया गया है, बेसिकली अगर आप लोग के मेहमान हैं तो तब आप लोग का ये होगा गेस्ट रूम, और अगर आप लोग के मेहमान नहीं है तो तब आप लोग का ये होगा ऑफिस रूम। तो आप लोग को बेसिकली एक डेस्क बनाया गया है, यहाँ पर आप लोग अपने सिस्टम को रखेंगे, ऊपर बुक शेल्फ है। तो ये आप लोग का प्रॉपर एक ऑफिस रूम होगा जिससे आप लोग को फ्रेश फील आने के लिए बाहर गार्डन प्लस क्रिकेट ग्राउंड का व्यू फॉर एवर के लिए देखने को मिलता रहेगा। इसके गेस्ट रूम का या ऑफिस रूम का और इसके ड्राइंग रूम का जो कंबाइंड बाथरूम है या जो पाउडर बाथ है वो आप लोग को ये वाला देखने को मिलता है। तो हम मेन एंट्रेंस को देख चुके हैं, ये भी आप लोग के पास स्पेस है। अब अल्लाह उलम ये किस लिए है, लेकिन अगर आप लोग चाहें तो आप लोग इसमें मज़ीद एक वार्डरोब को डिज़ाइन कर सकते हैं। ये जो आप लोग के पास स्लाइडिंग में एंट्रेंस देखने को मिल रही है, यानी कि इसकी जो एंट्रेंस है आप लोग को स्लाइडिंग डोर में देखने को मिल जाती है। हम अब जाकर घर के मैन पैच में एंटर हो रहे हैं, मैन टीवी लाउंज ऑफ द हाउस में हम लोग एंटर हो रहे हैं। घर का लेआउट कमाल के, मैं आप लोगों को आगे आगे दिखाता जाऊँगा और आप लोग कहेंगे यही तो मैं चाह रहा था, मैं अपना घर भी इसी तरह बनाना चाह रहा था लेकिन नहीं बना पाया। आप लोग एक और दिख रही होगी, वो भी मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। बिग साइज टीवी लाउंज इतना बड़ा है कि आराम से यहाँ पर 15 to 20% का सेटिंग एरिया हो सकता है। एक ही 5 प्लेट्स वाले सुपर कूलिंग फैन की इंस्टॉलेशन की गई है। स्पेनिश थीम के अंदर सीलिंग है, खास तौर पर जो वार्म लाइट आप लोगों को दिख रही है एलईडी स्ट्रिप लाइन का यूज़ किया गया है। घर में अगर आप लोग देखेंगे तो वुड का काफ़ी ज़्यादा यूज़ है, जगह जगह आप लोग को यूज़ देखने को मिलेगा। यहाँ पर ये स्लाइडिंग में विंडो है और चूँकि हम लोगों ने ओपन गैलरीज आगे जाकर नहीं देखी तो ये आप लोग का लॉन्ड्री एरिया होगा ग्राउंड फ्लोर का। अगर आप लोग चाहेंगे तो मैं आप लोग को अलग से दिखा भी दूंगा। मीडिया वॉल, नीचे आप लोग के पास रैक स्पेस है, सेंटर में आप लोग अपनी एलईडी बेस्ट करेंगे। रिमोट कंट्रोल फैन है, वहाँ की एंट्रेंस तो आप लोग समझ चुके हैं। ये जो एक्सेस है, ये जो डोर आप लोग के पास आ रहा है जो कि सॉलिड डोर है, ये जो एक्सेस है मैंने कारपोरेट से आप लोगों को दिखाया था कि अपर पोर्शन की टोटली सेपरेट एक्सेस है। तो अपर पोर्शन की ये वाली एक्सेस है इंडिपेंडेंटली पूरे घर में, घर के साथ उनकी कनेक्टिविटी है ही नहीं किसी तरीके से। तो अगर आप लोगों ने ये वाली एक्सेस यूज़ करना हो, इस एक्सेस से भी आप लोग घर के अंदर आ सकते हैं। एक एंट्रेंस हम लोगों ने देखी जिसके थ्रू हम घर के अंदर एंटर हुए, वो थे मेहमानों का और गेस्ट की एंट्रेंस। आप लोग इस एंट्रेंस को यूज़ कर सकते हैं सेपरेटली इस घर के अंदर एंटर होने के लिए। यानी कि वहाँ पर ड्राइंग रूम में आप लोग के मेहमान बैठे हुए हैं और आप नहीं चाहते कि आपकी फूफो आप लोग को देखे कि आप लोग घर में एंटर हुए हैं, वो एंट्रेंस स्किप करें, इस एंट्रेंस से घर के अंदर एंटर हो जाए, क्योंकि जो अपर पोर्शन के होंगे वो तो ऊपर स्टेयर से चले जाएंगे। तो ये एक्सेस भी आप लोग यूज़ कर सकते हैं। ये आप लोग के पास आ गया आप लोग का मेन किचन, साथ में आप लोग के पास ग्रेजी किचन भी है। दोनों में आप लोग को दिखाता हूँ। सबसे पहले वुड वर्क देखें, ऑलमोस्ट सिमेट्रिक कलर फॉलोअप हुआ हुआ है। जो वुड में डोर का कलर है वही कैबिनेटरी का कलर फॉलोअप हुआ है। लेफ्ट साइड पे ग्लास कैबिनेटरी है, नीचे आप लोग को ऑलमोस्ट हैंडलेस कैबिनेटरी देखने को मिलती है ताकि आप लोग को लुक क्लीन मिल सके। ब्लैक कलर की काउंटर टॉप, और ये मॉडर्न सिंक के आजकल यूज़ हो रहा है जिसमें फिल्ट्रेशन यूनिट है, गुआच है, वेजिस है, ये एक्सटेंडेबल नोजल के साथ होता है, ठीक है। और ये पियानो बटन है, सॉरी शावर पे पानी आ गया। इसमें आप लोग सोप वगैरह डालते हैं, यहाँ पर आप लोग गिलास वगैरह धो के रखते हैं। वेजिटेबल कटर है, ये घर अभी ब्रांड न्यू तैयार हुआ है तो आप लोग को भी बहुत सारी चीज़ इस तरह की देखने को मिलेगी जो मज़ीद क्लियर होनी चाहिए थी। हुड है, ये बैक साइड पे आप लोग को टाइल वर्क देखने को मिल रहा है और बड़ा खूबसूरत टाइल है। 3D वॉलपेपर नहीं है, फील ऐसा आ रहा है कि 3D वॉलपेपर है। यहाँ का जो सेक्शन है, माइक्रोवेव, ओवन, डबल डोर या 4 डोर फ्रिज आप लोग रख सकते हैं। इसके पीछे आप लोगों के पास मज़ीद कैबिनेटरी स्पेस है जिसमें आप लोग जहेज़ का अच्छा खासा सामान स्टोर कर सकते हैं। यहाँ पर आप लोग ब्रेकफास्ट कर सकते हैं खड़े खड़े, और हो सकते हैं और भी कोई इसकी यूटिलाइजेशन हो। अब आ जाते हैं इसकी ग्रेजी किचन की तरफ, जिसको डर्टी किचन या सर्विस किचन भी कहते हैं। सब कुछ है, सिंक है, स्टोव है। ये जो डोर है ये मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। ये लीजिए आप लोग का आउटसाइड का आ गया एक्स्ट्रा लैंड। ये फॉर एग्जांपल अगर आप लोग इस घर के अंदर रखते हैं अपने लिए कोई कुक, तो वो बाहर से आएगा, बाहर से घर के अंदर जाएगा, यहाँ पर आप लोग के लिए कुकिंग करेगा। फॉर एग्जांपल घर में कोई इवेंट है और बर्तन ज़्यादा हो गए, पांडे ज़्यादा हो गए, डिटेल तो और चेक करें, यहाँ पर पांडे दोनों की जगह दे दी गई है। इतना डिटेल टू वर्क इसमें किया गया। और एक और बात,
यहाँ पर भी आप लोगों के पास गैस की कनेक्टिविटी है। अगर कोई देग पकानी हो और वहाँ पर काम नहीं बन रहा तो यहाँ पर आप लोग अपनी कनेक्टिविटी करें, गैस की पाइपलाइन लगाएं और अपने लिए देग पकाएं। मैं आप लोग को यहाँ पर क्लैरिटी दे दूँ, ये वाटर चैनल है, इस वाटर चैनल के बाद आप लोग का क्रिकेट ग्राउंड है, फेंस भी लगी हुई, तो सवाल ही पैदा नहीं होता कि किसी किस्म की इनसिक्योरिटी आए कि वहाँ से भाईजान बंदा आकर यहाँ पर आ जाएगा, हो ही नहीं सकता। तो आप लोग के पास वाटर चैनल है। हाँ, यहाँ से ये ब्रिज है, ठीक है, पीछे गली के बाद ब्रिज है, तो आप लोग आराम से क्रिकेट ग्राउंड को विद इन 10 सेकंड एक्सेस हासिल कर सकते हैं। और इसकी साइड एलिवेशन भी आप लोगों ने ड्रोन फुटेजेस में देख ली होगी, बड़ी खूबसूरत इसकी साइड एलिवेशन है। 8.5 करोड़ रुपए पहली दफ़ा मैं कह रहा हूँ कि किसी घर के लिए जस्टिफाइबल है। आप लोग अगर यहाँ पर प्लॉट प्राइस ही पूछेंगे तो आप लोग हैरान हो जाएंगे कितने एक्सपेंसिव प्लॉट भी होते हैं कहीं पर। अब आते हैं इस पैच की तरफ। मैं ग्राउंड फ्लोर पे इसलिए ज़्यादा टाइम लगा रहा हूँ क्योंकि अपर पोर्शन एक्जैक्टली सेम है, तो हम उस पर ज़्यादा टाइम नहीं लगाएंगे। अब जिस सेक्शन की तरफ हम आ रहे हैं जिसमें आप लोगों को लूवर्स भी देखने को मिल रहे हैं और एक तरह की सेपरेशन क्रिएट की गई, ये बेडरूम्स हैं। 3 हमें बेडरूम देखने को मिलते हैं, बेड 1, बेड 2 और बेड 3। हम बेडरूम नंबर 3 की तरफ जाते हैं। घर में थ्रू आउट पूरे घर में सेम टाइलिंग का यूज़ किया गया है। अब ये आप लोगों के पास बेडरूम का साइज़ है। गेस्ट रूम, ड्राइंग रूम के अलावा, बड़े टीवी लाउंज के अलावा मैसिव साइज़ आप लोगों को इसका देखने को मिलता है। खूबसूरत सी सिंपल सी सीलिंग, ये SK का फ़ैन है। लेफ़्ट वाली साइड वाली जो वॉल है उसमें कम्प्लीटली वार्डरोब है और वो भी LED स्ट्रिप लाइन के साथ। और अगेन वो सिमेट्रिक कलर फॉलो अप किया गया है कि सेम आप लोगों को नॉर्मल होता है ना कि वार्डरोब की शीट्स अलग हो जाती है, किसी में गुलाबी किसी में हरी, सेम वही वार्डरोब की शीट्स का कलर रखा गया है जो नॉर्मली आप लोग को डोर्स का कलर देखने को मिल रहा है, या जो इस घर की जो थीम है मिनिमल लाइट टोन में वो रखी गई है। ये जो स्पेस आप लोग देख रहे हैं यहाँ पर आप लोग इतनी बड़ी सी पेंटिंग लगाएं या 3D वॉलपेपर लगाएं तो लुक और अच्छी हो जाएगी। बड़ी सी स्लाइडिंग में विंडो है, बैक साइड पे तकरीबन 7 फुट की गैलरी है जिसमें आप लोग अपनी वॉक कर सकते हैं क्योंकि साइड गैलरी भी इसके साथ है, बच्चे खेल सकते हैं। चिप्स के साथ इसको डिज़ाइन किया गया, एक बड़ी सी गैलरी जो कि कंटिन्यू कर रही है। गीज़र की इंस्टॉलेशन आप लोग देख सकते हैं कि पूरे घर में किया गया है। बाथरूम की तरफ आते हैं, ओए 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 ओए, यानी कि वो पैसे जैसे मैंने कहा कि जस्टिफाइबल है, तो आप लोगों को ये फील आना चाहिए। टॉप टू बॉटम टायर वर्क है, इंडियन कमोड पोटा का, वॉल इंग्लिश कमोड पोटा का। लेफ्ट साइड पे क्या खूबसूरत काउंटर टॉप है सिंक के साथ, कमाल का बड़े साइज़ की बहुत बड़ा सिंक है। नीचे काउंटर टॉप उससे भी बड़ा आप लोगों को देखने को मिलता है। बड़े उल्टा यू आप लोग कह रहे हैं कि इसमें मिरर लगा हुआ है विद LED स्ट्रिप लाइन, हैंगर है, TJ की स्विचेस हैं। ये आप लोग के पास अगेन एक सेपरेट शावर केबिन है जो कि टेम्पर्ड ग्लास के साथ डिज़ाइन की गई है, जिसमें इतना बड़ा शावर सेट लगा हुआ है कि आप लोगों को रेन शावर की फीलिंग आती है। नीश एरिया और आई थिंक सो सैनिटरी भी आप लोग के पास जो वो पोटा की यूज़ की गई है। वेंटिलेटर है और ये जो इंडियन कमोड है आप लोग के पास, ये भी ऊपर से ही कंट्रोल हो रहा है, तो किसी किस्म के लोटे की ज़रूरत नहीं होती। वो अक्सर कहते हैं कि डील बैक, क्योंकि लोटा इसमें मौजूद नहीं है, तो भाई आप लोगों को लोटे की ज़रूरत नहीं है। सेकंड बेडरूम ऑफ द हाउस। इस घर में बेसिक कम्युनिटीज़ में इलेक्ट्रिसिटी है, गैस के मीटर नहीं लगा हुआ क्योंकि आजकल में ये आप लोगों को पता होगा कि गैस के मीटर पंजाब में बंद है। आप लोग RLNG का मीटर अपनी लगा सकते हैं, सुई गैस का नहीं लगा सकते हैं। नॉर्मली लोग ज़्यादातर प्रेफर करते हैं सिलेंडर को। लाइटें बंद है, मैं लाइटें ऑन कर देता हूँ। खूबसूरत सा बाथरूम, ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक बाथरूम में आप लोग को स्पेशलिटी देखने को मिलेगी। कमाल की सीलिंग, खासतौर पर जो आप लोग को इन्वर्टेड फैन देखने को मिल रहा है। D शेप का बड़े साइज़ का मिरर, ये आप लोग का भाई, अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, यू आर मिसिंग वेरी बिग थिंग्स। बहुत खूबसूरत कमाल के घर आप लोग इस पर देखने को मिलते रहेंगे, तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ये घर मिस मत करें। ऐसे घर बार बार नहीं मिलते। इस्लामाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट से ये घर जस्ट आप लोगों को 5 मिनट की ड्राइव के ऊपर देखने को मिलता है। मोटरवे M1 से जस्ट 1 मिनट की ड्राइव के ऊपर देखने को मिलता है। श्रीनगर हाईवे जो इस्लामाबाद की लाइफ लाइन है, वहाँ से एक घर 3 मिनट की ड्राइव के ऊपर लोकेट करता है। तो इतनी प्राइम कनेक्टिविटी के साथ ऐसा घर आप लोगों को मिस नहीं करना चाहिए। थर्ड बेडरूम ऑफ द हाउस। डोर्स के बारे में मैं आप लोगों को एक्सप्लेनेशन दे चुका हूँ। बड़ी सी विंडो है, AC की पॉइंट हर जगह है और आप लोगों के पास AC के बटन्स जो सॉकेट्स हैं वो भी इंस्टॉल कर दिए गए हैं। ये मैं आपको कवर्स दिखा देता हूँ, थोड़े से डिफरेंट कलर के। ये आई थिंक सो कस्टमाइजेबल बड़े हैंडल्स के साथ हैं और ये हैं एलिगेंस के। यहाँ पर भी आप लोगों के पास LED स्ट्रिप लाइन का यूज़ किया गया है। बाथरूम, फर्स्ट बाथरूम में देख रहा हूँ कि जिसमें इससे पिछला जो बाथरूम था उसमें सिर्फ इंग्लिश का मोड था, इसमें सिर्फ इंडियन का मोड है। और सेपरेट रेन शावर आप लोगों को यहाँ पर भी देखने को मिलता है। टेम्पर्ड ग्लास है, तो सवाल ही पैदा नहीं होता कि भाई जान आप लोग अगर बाथरूम सिंगल हैं तो आप लोग की आवाज़ बाहर नहीं जाएगी। बड़ा सा वॉक का वैनिटी और बड़ा सा आप लोग के पास मिरर एरिया आ जाता है।
हमारे पास ग्राउंड पोर्शन यहाँ पर अभी ख़त्म नहीं होता है। एक और चीज़ मैं आप लोगों को दिखाता हूँ यहाँ पर, सॉरी ये बंद है, मैं आप लोगों को दिखाते हैं ज़रूर। और अगर मैं खोलता तो मुझे पता चल पाता कि ये क्या है, चूँकि मैंने नहीं खोला तो मैं आप लोगों को बता नहीं सकता हूँ। हमारे पास ग्राउंड पोर्शन यहाँ पर डन हो जाते हैं। अब हमने अपर पोर्शन पे जाना है, तो अपर पोर्शन पे बिल्कुल कम टाइम लगेंगे, हमारा ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। सेपरेट लॉबी, और मेरा ख्याल में आप लोगों के पास स्टेयर्स सारी ग्रेनाइट में, आयरन रेलिंग। अब सिमेट्री कलर को फॉलो अप करने के लिए ना ये इस पर डिटेल टू वर्क किया गया है। ऐसा नहीं है कि जंग खाई हुई रेलिंग है, नहीं, ये जस्ट आप लोगों को सिमेट्री कलर को फॉलो अप करने के लिए। द मोमेंट आप लोग इसके अपर पोर्शन में आते हैं तो इस घर के अंदर तो लाइट नीडेड सोर्सेज विंडोज़ देख सकते हैं। सिर्फ इसकी लॉबी में विंडो है, यहाँ पर भी विंडोज़ हैं, यहाँ पर भी विंडोज़ हैं। ये आप लोगों के पास अपर पोर्शन की लॉबी है, बड़ी सी है। यहाँ पर मुझे तो नहीं पता इसका क्या यूज़ हो सकता है, लेकिन मेरे हिसाब से आप लोग कपड़े इस्त्री कर सकते हैं, सामान रख सकते हैं, शू रैक इसको बना सकते हैं कि अपने जूते वगैरह, यानी कि मैन एंट्रेंस के तो घर के अंदर एंटर हो रहे तो उससे पहले आप लोगों ने जूते यहाँ पर अकोमोडेट कर लिए, ये आप लोग कर सकते हैं। आते हैं जी इसकी फर्स्ट टेरेस ऑफ द हाउस की तरफ। चूँकि हम लोग अपर पोर्शन में आए तो अभी टेरेस से शुरू होंगे। बिग साइज टेरेस है, ग्लास में रेलिंग सपोर्टिव रेलिंग है, और ये बिग साइज टेरेस, इसमें आराम से फैमिली गैदरिंग हो सकती है। ओपन टू स्काई, बारिश वगैरह में बैठने में थोड़ा सा मुश्किल होगा। और ये जो ग्रीन बेल्ट है इस घर के साथ, ये आप लोग को इस घर के साथ भी देखने को मिलेगी। तो ये डेडिकेटेड इस घर की अपनी ग्रीन बेल्ट है। क्रिकेट ग्राउंड का खूबसूरत सा कमाल का व्यू, कमर्शियल एरिया भी ड्रोन फुटेजेस में देख लिया होगा आप लोगों के पास। ये भी सारी फैसिलिटीज़ हैं, और अगर आप लोग चाहें तो इस स्ट्रीट के एंड के ऊपर सुपरनोवा स्कूल, कमर्शियल एरिया सब देखने को आपको मिलेगा। यानी कि इस घर से एमिनिटीज़ का तो सवाल ही पैदा नहीं होता कि आप लोगों को किसी किस्म की कोई कमी देखने को मिले। ये वो ओपन गैलरी है जो कि बैक साइड को कनेक्ट कर रही है। आसपास की आप लोग लोकेलिटी देख सकते हैं, कम्प्लीटली आबाद है, पैक है, फैमिलीज़ यहाँ पर रह रही है। और अगर अभी तक आप लोगों ने हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें। अब आते हैं अपर पोर्शन के मेन एंट्रेंस से घर के अंदर, और हम ये बहुत जल्दी देखने वाले हैं, तो वीडियो पे आप लोगों ने अपनी नज़रें जमाई रखनी है। बिल्कुल उसी तरह की लॉबी जिस तरह हम लोग घर के मेन एंट्रेंस के थ्रू अंदर एंटर हुए थे। ऑर्डर बात, अब चूँकि आप लोगों के पास ग्राउंड पोर्शन में आप लोगों ने ड्राइंग और सब कुछ ऑलरेडी एडजस्ट कर लिए, तो अपर पोर्शन में इस हर एक बेडरूम को हम लोग एज अ बेडरूम लेंगे। यानी कि मैं अभी अपर पोर्शन में इसको एज अ ड्राइंग रूम नहीं ले रहा हूँ, मैं इसको एज अ बेडरूम ले रहा हूँ। अटैच इसके साथ आप लोगों को अलग से बाथरूम देखने को मिलता है। ये बड़ी सी विंडो है, और इसके साथ भी बैल्कोनी है, स्टैंडिंग बैल्कोनी। अगर आप लोग चाहें आप लोग इसको यूज़ कर सकते हैं। विंडो का साइज़ देखें कि बॉटम से शुरू है और अब तक कंटिन्यू कर रहा है, तो ट्रांसपेरेंट में बहुत कमाल का आप लोग को आउटसाइड का व्यू देखने को मिलता है। फर्स्ट बेडरूम अपर पोर्शन का, सेकंड बेडरूम अपर पोर्शन का। अगेन आप लोग इसको ऑफिस रूम कर सकते थे, लेकिन अपर पोर्शन में, ग्राउंड पोर्शन में आप लोगों ने ऑफिस रूम ऑलरेडी दे दिया। तो हमारे पास जो 8 बेडरूम्स पूरे होते हैं वो इसी तरह होते हैं कि हमारे पास बेड 1, बेड 2 अपर पोर्शन में, मैन एंट्रेंस टू द हाउस। जिस घर की सीलिंग पे आप लोगों ने गौर किया नहीं किया, ये स्पेनिश थीम में बहुत खूबसूरत सीलिंग है, डिसेंट सीलिंग है। यानी कि ये घर मेरी उन घरों में से शामिल होने वाला है कि जो मुझे पसंद है, डिसेंट टोन के अंदर। अपर पोर्शन का जो लाउंज है कंपैरेटिवली मुझे ग्राउंड पोर्शन के लाउंज से ज़्यादा बड़ा और मैसिव लगा। बड़ी सी मीडिया वॉल, और यहाँ पर भी आप लोगों के पास विंडो है, और एक 2 पर्सन्स की स्टैंडिंग बालकनी है। यानी कि कॉफ़ी वगैरह अगर आप लोग लें तो यहाँ पर खड़े होकर आप लोग कॉफ़ी एंजॉय कर सकते हैं। डिफरेंस हमें क्या देखने को मिल रहा है? डिफरेंस हमें यहाँ देखने को मिल रहा है कि ग्राउंड पोर्शन में हमारे पास मेन किचन के साथ ग्रेजी किचन था, अपर पोर्शन में ये नहीं है। अपर पोर्शन में किचन का साइज़ बड़ा हो जाता है, ये ग्राउंड पोर्शन से बड़ा और मैसिव किचन आप लोगों को देखने को मिलता है। यहाँ से अगर आप लोग आते हैं, फॉर एग्जांपल कुकिंग करते करते आप लोग का दिल तंग हुआ, आप लोग आए यहाँ पर खड़े हुए, यहाँ से आप लोगों ने मैच की ताज़ा तरीन सूरत हाल ली कि भाई किसकी बैटिंग चल रही है और किसका पलड़ा भारी है इस टाइम, और किसके लिए दुआ करने की हमें ज़रूरत है। तो ये आप लोगों के पास क्रिकेट ग्राउंड है। अगेन एक और बैल्कनी आ गई, और यहाँ से आप लोग ये आउटसाइड का ग्रीन बेल्ट, ये बहुत मैसिव ग्रीन बेल्ट है। नॉर्मली ये 3 से 4 मरले का पैच होगा जो आप लोग को इस घर के साथ देखने को मिल रहा है। आते हैं इस सब वही चीज़ें किचन के अंदर लगी हुई, तो हम कम टाइम अगर बचाते हैं, उसी तरह की सेपरेशन और 3 बेडरूम, यानी कि बेडरूम नंबर 1, बेडरूम नंबर 2। मैं एक लुक आप लोगों को इसलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि ऑलमोस्ट सेम है। ये जो फ्लोटिंग डेक आप लोगों को देखने को मिल रहा है, बेसिकली आप लोगों के लिए इनिशियलाइज़ कर रहा है कि यहाँ पर आप लोगों ने अपना डबल बेड रखना है, और फ्लोटिंग डेक में जब हम सीलिंग लाइट लगाएंगे तो ये और भी खूबसूरत हो जाएगा। बड़ी सी विंडो, बाथरूम यानी कि वार्डरोब सेक्शन, उसी तरह का बाथरूम। तो इसलिए हर एक बाथरूम में जाने की या हर एक बेडरूम में जाने की हमें ज़रूरत नहीं है, ऑलमोस्ट सेम है, ऑलमोस्ट। मैं एक लुक आप लोगों को ज़रूर दिखा देता हूँ। ये मास्टर बेडरूम है विथ मास्टर बाथरूम, जो कि हम लोगों ने नीचे देखा हुआ था। अगर आप लोगों ने नीचे के पोर्शन को स्किप कर दिए तो जाकर उसको डिटेल से समझें और फिर अपर पोर्शन की तरफ आएँ। और ये आप लोगों के पास है जी 5th बेडरूम ऑफ द अपर पोर्शन।
अपर पोर्शन को मिलाकर 5 बेडरूम, ओवरऑल 8 बेडरूम, एक गेस्ट रूम। ये जो ग्राउंड पे बंद था ये आप लोगों के पास ओपन है, और ये मेरे ख्याल में स्टोरेज एरिया है मेरा ख्याल में। या फिर इसमें एक और हो सकता है कि यहाँ पर आप लोग अपने लिए टेबल लगाएं, कनेक्टिविटी आप लोगों के पास, इसको आयरन रूम बना लें कपड़े वगैरह इस्त्री करने के लिए। तो स्टोर रूम भी हो सकता है, आयरन रूम भी हो सकता है। घर में अब तक हम 8 बेडरूम, 2 किचन, 2 टीवी लाउंज, एक गेस्ट रूम और एक ऑफिस रूम देख चुके हैं। अब हम लोग चल रहे हैं इसके बिल्कुल टॉप के ऊपर, जिसको आप लोग ममटी कहते हैं, रूफ टॉप कहते हैं, उसकी तरफ जा रहे हैं ताकि मैं आप लोगों को वो भी दिखा सकूँ। तो आप लोग इसके रूफ टॉप की तरफ आते हैं तो यहाँ पर भी स्टोरेज स्पेस है जो कि मैं आप लोगों को दिखाना चाहता हूँ। ठीक है, अच्छी खासी स्टोरेज स्पेस है। आते हैं तो सबसे पहले तो मैं आप लोगों को दिखा दूँ कि इसमें सर्वेंट रूम भी मौजूद है, वहाँ से एंट्रेंस है इसकी। तो ओवरऑल 9 बेडरूम हो जाते हैं। पूरे फ्लोर पे ना चिप्स का यूज़ किया गया है, कंक्रीट में वाटर टैंक है, और साथ में आप लोगों को वो जो टर्बोटाइन का यूज़ है लेआउट के लिए वो भी दिया गया है। इतनी बड़ी स्पेस है ना, ये आप लोगों के पास होता है। ऊपर अपना सोलर लगाएं कमाल का, और यहाँ से ये रहा जी सुपरनोवा स्कूल। ड्रोन फुटेज छोड़े मैं यहाँ से यहीं से आप लोगों को दिखा देता हूँ, बिल्कुल स्ट्रीट एंड के ऊपर है। तो बच्चे अगर हैं तो उसके साथ ही आप लोग को फुटबॉल ग्राउंड, इसके साथ ही मस्जिद देखने को मिल जाती है, मस्जिद की मीनार एरिया यहाँ से दूर हो रहा फील हो रहा होगा, लेकिन जब आप लोग आएंगे मैं आप लोगों के साथ वॉक करके जाऊँगा, 5 मिनट भी नहीं लगते। और यहाँ से जो आप लोगों को ये प्राइम व्यू देखने को मिलता है इंटायर फैसल टाउन का। वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल व्यू के साथ आप लोगों को एक घर देखने को मिल रहा है जो कि फॉर सेल के लिए अवेलेबल है फैसल टाउन की प्राइम लोकेशन पर, 14 से 15 मरले के साइज में, विद एक्स्ट्रा लैंड, 8.5 करोड़ रुपए की डिमांड। मेरा नाम यूसुफ सियाल। अगर आप लोगों को कहीं पर भी ये वीडियो पसंद आई हो तो आप लोगों ने इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है, ताकि हमें इससे मोटिवेशन मिले और हम आप लोगों के लिए इस तरह के घर लेकर आते रहें। अगर आप लोगों ने क्रिकेट ग्राउंड को इनके एक्सेस हासिल करनी होगी तो बैक साइड पे ये ब्रिज बना हुआ है, यहाँ से आप लोग आराम से क्रिकेट ग्राउंड को एक्सेस हासिल कर सकते हैं। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। मेरा नाम यूसुफ सियाल। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।